अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। एक नए दिन का आगाज़, एक नई खुशी, एक नए जज्बे के साथ कि आज का दिन आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आएगा, एक अच्छा पैगाम लेकर आएगा। मुझे लगता है कि जब आप पॉजिटिविटी से अपने दिन का आगाज़ करते हैं या अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो यकीन जानिए बहुत सी चीज़ें अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। हमने देखा है बहुत से लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं। अब या तो वो बातें अच्छी उनके कॉन्शियस में होती हैं या सब कॉन्शियस में होती हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों से उन्होंने वो अच्छी बातें सुनी हुई होती हैं। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो तमाम तर अच्छी बातें जो वो कहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते, अमल नहीं करते, बड़े घबराए से रहते हैं, बड़े डरे हुए से रहते हैं। शायद इस वजह से कि वो अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आप देखते हैं ना कि जो लोग हर वक्त अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर पास्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई तो वो आपको परेशान करती है। इसी तरह अगर आप हम सभी अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा वरी होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि फ्यूचर में ये होगा या नहीं, ऐसे कैसे करेंगे। पास्ट और फ्यूचर में रहने वाले लोग अक्सर और बेशतर परेशान रहते हैं। वो लोग जो प्रेजेंट को जीते हैं, प्रेजेंट में ज़िंदगी गुजारते हैं, आप यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं। आज आपका टास्क ये है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको ये टास्क दे रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे कि प्रेजेंट को आपने किस तरह से अच्छा बनाना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो अच्छी नहीं हो रही उनको एक साइड पे रख दें। हर बार बुरी चीज़ों के बारे में क्यों सोचना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुस्फरा आ रही हैं और मुस्फरा ने कहा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें करती हूँ रिबेका आपी। हमने कहा जी बिल्कुल, यू आर मोर वेलकम। तो वो आज हमें बताएंगी अपनी ड्राइंग्स के बारे में कि किस तरह से वो कलर्स के साथ जो है वो खेलती हैं, उनको कलर्स क्यों पसंद है, वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो ड्राइंग को क्यों देती हैं। आज छोटी छोटी सी चीज़ें, बड़े सवाल हैं वैसे तो, सवाल मुझे लग रहा है छोटे छोटे, लेकिन मुस्फरा बड़े आराम से, बड़े ईजीली जो है उनका जवाब देकर निकल जाएंगी। इसी के साथ अमारा रूही आएंगी और अमारा जो है 3 अच्छी खबरों से मेरे और आपके दिन को अमेजिंग करने जा रही हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम इस बात पर बिलीव रखती है कि अच्छी खबर से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी सोच से बहुत सी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। और आप भी राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल फ़ैन पेज पर जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कोई ऐसी अच्छी बात जो आप अपने इर्द गिर्द होता देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़बर जो है वो दुनिया के किसी बहुत बड़े शहर से या बहुत बड़े इलाके से हो, वो कहीं भी आपके इर्द गिर्द जो छोटी चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में जो आपकी रिसर्च है, जो आप उस बारे में जानते हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इरम आएंगी, इरम इमरान। इरम ने कहा कि कितना मुश्किल होता है वाइट कलर को सिलेक्ट करना, यानी जब भी हम घर में पेंट की बात करते हैं या घर को सजाने की बात करते हैं तो आई थिंक सफ़ेद रंग वो वाहिद रंग है जो सबसे पहले जो है वो दिमाग में आता है और सबसे पहले हम सोचते हैं कि हाँ सफ़ेद रंग होगा। लेकिन जब आप वाइट कलर का पेंट करा लेते हैं, आप यकीन कीजिए उसके बाद जो मसाइल का सामना होता है ना, किस तरह से वाइट को एडजस्ट करना है, कौन से कलर के साथ उसका कंट्रास्ट होगा, ये बड़ा चैलेंजिंग है। आज इस चैलेंज में जो है हमें हेल्प करने आ रही हैं इरम। वो हमें बताएंगी कि ये बड़ा आसान सा काम है, आप इसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं। इरम जो है वो कह रही है मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए, टेंशन नहीं लेनी। इसी के साथ आपको बता दें कि आज के हमारे ख़ास मेहमान, बिज़नेस करना और कामयाब बिज़नेस करना, आई थिंक ये हम बहुत बार लोगों के बारे में सुनते हैं और हम जानते हैं कि हाँ ये शख्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा बड़ा इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है। लेकिन अपने बिज़नेस को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना और अपने बिज़नेस को वक्फ कर देना, डोनेट कर देना अपने वक्त को किसी अच्छी चीज़ के लिए। आज तौसीक हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इकबाल मुस्तफ़ा साहब से, जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो है उन्होंने अपने बिज़नेस में बहुत एक हम कह सकते हैं कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इसी के साथ पीटीवी के चैनल टेली स्कूल के साथ जो है खुसूसी वाबस्तगी है। आज तौसीक हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इकबाल मुस्तफ़ा साहब से। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद मुस्फिरा आएंगी, कुछ कलर्स पे बात करेंगी, ड्राइंग्स पे बात करेंगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा मूड उस वक्त बहुत अच्छा हो जाता है जब मुझे पता होता है कि किड्स सेगमेंट में या तो कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, या कुकीज़ की बात हो रही है, केक्स की बात हो रही है,
या फिर कलर्स की बात हो रही है, क्योंकि कलर्स जो हैं वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा से, और जब मुस्फरा आती है तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें लेकर आती है कलर्स पे। आज वो कह रही है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। हमने कहा चलें ठीक है जी, देखते हैं आप कितनी अच्छी ड्राइंग करती हैं। सो मुस्फरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम रुबैका, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सो आज आप हमें बताने जा रही हैं कि आप किस तरह से जी। ड्राइंग करती हैं। जी, चलो दिखाओ ज़रा हमें। तो ये देखें, ओके, कैसे मैंने यहाँ एक मतलब? लाइन बनाया हुआ है। ये देखें जी, स्क्रीन पे आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, और ये मुस्फरा ने खुद बनाया है। मुस्फरा किसी ने जी। हेल्प किया है? अब देखें, आपको एनिमल्स पसंद है, इसलिए मुझे भी एनिमल्स बहुत पसंद है। लेकिन एनिमल्स को ड्रॉ करना तो मुश्किल होता है ना। नहीं, देखिए, अब मुझे शौक था, मैं किसी से देखती नहीं हूँ। अब जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो आपको चीज़ पसंद है, आप ये ना सोचें मैंने ख़राब कर देना। आपका जो दिमाग में चल रहा है बस वो आप बनाएं, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को चेक करें। आई थिंक मुस्फरा, ड्राइंग का यही फ़ायदा होता है कि जब जी। आप पेंसिल से स्केचिंग कर रहे होते हैं तो आप उसको इरेज कर सकते हैं ना, जी, वरना तो मुश्किल काम है, गलत हो जी। जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अगर आप अपनी ड्राइंग्स को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पहले इसको पेंसिल से करें। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है तो फिर आप इसको ब्लैक मार्कर से ट्रेस करें, और फिर आप कलर्स करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा, वैसे मैं भी कभी मुस्फरा को लाकर अपनी ड्राइंग दिखाऊंगी, जो थोड़ी बहुत मैं भी अभी drawing देखिए, करती हूँ। मैंने यहाँ एलिफेंट बनाया हुआ है। लवली, ये क्यूट एलिफेंट तो बहुत ही प्यारा है। मुझे क्यूट क्यूट चीज़ें भी बहुत पसंद है, रियलिस्टिक भी, इसलिए मैंने क्यूट भी बनाया और भी रियलिस्टिक भी और बनाया। रियलिस्टिक भी। मुझे तो क्यूट वाला पसंद है, इतना अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। और आई थिंक ये आपने सारा पेंसिल स्केच से किया हुआ है ना काम जी, अपना? और उसके ऊपर मैंने ब्लैक मार्कर से ट्रेस किया हुआ है, फिर मैंने कलरिंग की हुई है। सिंपल। जी पहले पेंसिल से आप स्केच बनाते हो, जी उसके बाद उसको मार्कर से आउटलाइन देते हो, जी और फिर आप जो भी उसमें कलरिंग है उससे जो है वो उसको फिल करते हो। अमेजिंग। ओके, आगे क्या है जी हमारे पास? आगे देखें, जिराफ है। इट्स ब्यूटीफुल जिराफ। अभी जो हम देखेंगे, ये देखें जी। वैसे मुस्फरा को कौन सा वाला पसंद है, रियल वाला मुझे या सबसे क्यूट ज़्यादा वाला? क्यूट है। मुझे भी क्यूट वाला पसंद है। मेरी और मुस्फरा की इसीलिए बहुत दोस्ती है, हमारी चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, है ना। अब मुझे जितना भी आर्ट्स का शौक है, सब मेरी मम्मा ने, मम्मा बहुत ज़्यादा आपके आर्ट वर्क से जो क्योंकि है मेरी लगाव मम्मा रखती है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा आर्ट्स बनाती थी, तो उनसे देखें शौक आया मुझ में। तो मैंने एक दिन वैसे ही ऐसे ड्राइंग्स, पहले तो बंदा जब सीखता है, तो जब बंदा छोटा होता है बंदे को सिर्फ एक चीज़ बनाने आती है, वो फ्लावर होता है। सबसे इजी फ्लावर, बटरफ्लाइज, सबसे इजी काम है। फूल बना ये, लो या पर अब तितली बना लो। अब मैं हूँ ना, मैं कभी किसी से देख के ड्राइंग्स नहीं करती। जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, मैं पेंसिल पकड़ती हूँ, कोई कॉपी पकड़ती हूँ, उसको स्केच करने लग जाती हूँ। और वैसे भी वो तो छोटे बच्चे करते हैं ना, फूल बनाते हैं या तितली बनाते हैं। मुस्फरा तो बहुत बड़ी हो गई है ना मुस्फरा। जी, कह अब रही ये हैं देखिए, जी। मैंने एक बियर बनाया हुआ है, बियर। ओके जी, ये देखें मुस्फरा जो है, और क्यूट। ये भी क्यूट वाला अच्छा है। वैसे ये जो रियल वाला आपने बियर बनाया ना, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। वो देखें, वाओ, अमेजिंग। मुस्फरा, वैसे ना एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन वो मैं लास्ट में पूछूंगी। ठीक है, मुश्किल सा सवाल। रेडी हैं आप? रेडी हूँ मैं। पक्का? जी, Oh अब ये my मेरा फेवरेट God, एनिमल है, ये so पैंडा। cute. ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको बनाया। अच्छा, इसमें ना वैसे कोई चेंज नहीं, ये क्यूट वाला पांडा भी वही है, रियल वाला भी वही है। ओह माय गॉड, सो गुड। लेकिन ये कितना मुश्किल होता है ड्रॉ करना मुस्फरा। देखिए, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती जब तक आपको शौक ना हो। अगर आपको कोई फोर्स करे ना ड्राइंग करो, तो आप कभी नहीं कर सकते। अब मेरा शौक है, मुझे अपनी मम्मा से देख के शौक आया, तो मैंने ड्राइंग करना शुरू की। अब मैं अपने घर में बैठी होती हूँ, जो भी आगे चीज़ पड़ी हो, मैं उसको पकड़ के स्केच करने लग जाती हूँ। तो फिर मुश्किल नहीं लगता ना। और अगर कोई फोर्सफुली कहेगा कोई काम करना, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे जी, लिए। अब जैसे आपको कोई कहे आपने वहाँ जाके ये करना है, और आपको वो ना दो, आपको फोर्स करे करना है, तो आप कभी ड्राइंग नहीं कर सकते। है ना, दिल भी नहीं चाहता करने पर को। ड्राइंग करने का बंदे का एक टाइम होता है, बंदे कभी कभी दिल करता है ड्राइंग करने का। जब बंदे का दिल नहीं होता ड्राइंग करने का, बंदा फिर अच्छा नहीं करता। अच्छा नहीं करता। चलें भाई, देखते हैं अब और अच्छा क्या क्या काम कर रही है मुस्फरा। अब ये मैंने एक ज़ेब्रा बनाया हुआ है। ये देखिए जी, ज़ेब्रा इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्यूट ज़ेब्रा भी है, रियल ज़ेब्रा भी है। क्यूट वाले तो भाई मतलब नंबर 1 पे है ना सारी चीज़ें। जी, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मंकी। और क्यूट मंकी। मंकी के साथ ट्रीज भी हैं, मुझे ज़्यादातर तो मैंने जो भी बनाया, मुझे उसमें क्यूट ज़्यादा पसंद है ना। वैसे जो पांडा है ना, वो तो ओ हो, मतलब देखें जी, दरख्तों से छलांगे लगाई जा रही हैं। ये देखें, वाह वाह वाह, क्या बात है, अमेजिंग। लेकिन इस पे मैं कलरिंग पे बात करना और अब चाहूँगी। एक मैंने दो सवाल है वो एक भी। स्नेक बनाया हुआ है।
ओके, ये भी आप ये स्क्रीन स्नेक पे क्यूट देख सकते स्नेक हैं। भी क्यूट नहीं लग रहा, पर मुझे फिर भी क्यूट लग रहा लेकिन अच्छी बात है ना, जो आर्टिस्ट होता है वो हर तरह की जो ड्राइंग है उसको करता है। ओके, ये आप देखें जी, कितना मुश्किल लेकिन कितनी आसानी से मुस्फरा ने जो है वो बनाया है। ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट मुस्फरा? है। अब देखिए, शायद मैं भी दिखा रही हूँ, किसी बच्चे को शौक हो कि मैं भी इनकी तरह करूँ, तो देखिए अब मेरी एक ड्राइंग्स दिखाने की वजह से इनको शौक चढ़ा, फिर वो भी करने लग जाएंगे। अब एक हिप्पो है, हिप्पो देखें जी, ये देखें जी, क्या बात है, क्यूट वाला बहुत ही क्यूट है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है ज़्यादातर आप जो है वो कलर पेंसिल जो है पेंसिल कलर को यूज़ करते हो, है ना? जी। अभी मार्कर कलर का इसमें इस्तेमाल नहीं है, मार्कर्स सिर्फ- में हाँ, यूज़ नहीं मैं करती, क्योंकि मार्कर्स थोड़े डार्क आ जाते हैं, तो मुझे थोड़े लाइट से पसंद लाइट है। कलर्स पसंद है। और ये मैंने टाइगर देखें बनाया हुआ है। जी, अभी देखेंगे स्क्रीन पे हम टाइगर, और क्यूट टाइगर बहुत क्यूट है। ये क्यों है इतना क्यूट? क्योंकि ये क्यूट टाइगर है क्योंकि इसका नाम मुस्फरा ने क्यूट टाइगर रखा है। ओके, और क्या है अब मुस्फरा के पास आगे जो है? फॉक्स है। ओके, अच्छा मुस्फरा, मुझे एक बात बताएं, ये क्यूट और जो रियल वाली जो दो अलग अलग पिक्चर्स आपके माइंड में आते हैं, ये खुद आप कंपैरिजन इसका करते हो? जी, क्योंकि ना जब मैं रियलिस्टिक सी बनाती होती थी, रियल बनाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि तो बहुत ही रियल हो गया, कुछ फन हो इसमें। तो इसलिए मैंने ये बनाने ड्रॉ कर दिया। क्यूट भी मैंने साथ बनाई, तो इससे मुझे इतना अच्छा लगा ये आइडिया कि मैं फिर हर चीज़ को पहले क्यूट करती थी। अब ये एक वुल्फ है, कंपैरिजन के साथ जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखें जी, एक वुल्फ, पर इसमें मुझे क्यूट वुल्फ ज़्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स क्यूट वुल्फ बहुत क्यूट है, क्योंकि लेकिन real wolf रियलिस्टिक भी तो अच्छा थोड़े वाइल्ड होते हैं ना। वाइल्ड लगते हैं, और वो देख के पता भी चल रहा है कि आपने वाइल्ड बनाया है। कलरिंग जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है ड्राइंग में। अब ये मैंने थोड़ी सी डॉल्स बनाई हुई हैं, क्योंकि मुझे ये भी बहुत पसंद है। और ये कुछ इट्स अमेजिंग जी, ज़बरदस्त मुस्फरा। अच्छा मुस्फरा, अब क्योंकि टाइम कम है, मैंने एक सवाल पूछना है। ठीक है जब आप ड्राइंग करते हो जी। सो आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, या आप कोई स्केच अपने सामने रखते हो, उसको देख कर ड्राइंग करते हो? मैं ये दोनों चीज़ें करती हूँ। जब मेरा दिल होता है ना ड्राइंग का, तो तब मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आते हैं, मैं सोचती हूँ मैं कौन सा बनाऊँ। अब मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, आप सब में से आपको कौन से एनिमल की सबसे प्यारी ड्राइंग लगी? एनिमल तो सारे अच्छे थे, लेकिन पांडा ऑफ कोर्स बहुत ही क्यूट वाली थी। थैंक यू सो मच। अब वो मांग नहीं सकती ना, वो कहेंगी रिबेका आप तो मतलब मेरी सारी ड्राइंग मांग लेंगी, तो मैं क्या करूँगी? नहीं, आप मांग भी ले, मुझे कोई फ़र्क कह नहीं रही पड़ता। मांग ली, मुझे क्या, मैं दोबारा से बना रही हूँ। मुस्फरा, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सेगमेंट था आपका, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है क्रिएटिव चीज़ों से दिन का आगाज़ हो जाए, तो जी। फिर दिन अच्छा गुजरता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अम्मारा रूही हमारे साथ होंगी और उनके साथ होंगी 3 अच्छी खबरें। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके दिन को अच्छा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 अच्छी खबरों के साथ राइजिंग पाकिस्तान की टीम की है, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि मेसर स्टूडियोज़ में मौजूद है अम्मारा रूही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग रिबेका। अम्मारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, 3 अच्छी खबरों से दिन को जो है अमेजिंग करने आ गई आप। अमेजिंग करने आ गई, और जिस तरह आप कहती हैं चाय के कप को साइड पे रख दें हमारा को याद हो गया, ये कह रही होती हूँ। बिल्कुल। तो मैं आज 3 अच्छी खबरें लाई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल, पहली अच्छी खबर। आप मुझे सबसे पहले रिबेका ये बताएं कि आप अपनी अम्मी की फेवरेट हैं, अब्बू की फेवरेट हैं, किसकी लाडली हैं आप? अम्मी अब्बू आप दोनों देख लें, क्योंकि आप दोनों ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं आप में से किसी की फेवरेट हूँ या नहीं। लेकिन आप किसकी बात सुनती हैं? एक होता है ना, ज़्यादा बंदा जो है वो अब्बू की बात सुनता है या अम्मी की बात, या इस अच्छा, तरह दोनों ना। की सुनती हूँ, या कभी दोनों बड़े कभार सख्त हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की नसीहत जो है वो आपके साथ जो है वो रह जाती है और आप उस पर अमल करते हैं, या इस तरह आई का। थिंक दोनों का ही, लेकिन अब्बा से ज़रा दोस्ती ज़्यादा है, अम्मा के साथ मेरा वक्त ज़्यादा गुजरता है, तो आई थिंक दोनों का ही कुछ ऐसा मिक्सचर। आंटी देख लें रिबेका जो है वो अम्मा देख लें, घर मैंने सीधा जाना है। अच्छा जी। अच्छा, तो आज इसी तरह जो है वो मैं एक शख्स का आपको बताना चाहूँगी, काजी मन्नान। ठीक है, आज की हमारी पहली गुड न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। काजी मन्नान एक आम और गरीब जो है वो उससे घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और कभी कभार उनके घर में ऐसे भी हुआ है कि फाके हुए हों, ठीक है, वो छोटा सा बच्चा जो इसकी वजह से उदास हो गया हो, ठीक है, और ज़्यादा बहन भाई होने की वजह से या घर में ज़्यादा अफराद होने की वजह से कम खाने को मिलता था ज़्यादा, ऑब्वियसली। तो उनकी अम्मी जो है उनको नसीहत हमेशा करती थी कि बांट के खाओ,
वाओ। आपस में शेयर करके खाओ। हम कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो उनकी अम्मी भी यही नसीहत करती थी कि आपस में बांट के खाओ। तो कम खाना और ज़्यादा बहन भाई की वजह से ये हुआ। काजी मनान ख्वाब सजाए और खाली जेब जो है वो अमेरिका पहुंच गए, और जब वो अमेरिका पहुंचे उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत की, पेट्रोल पंप पे काम किया, टैक्सियाँ चलाईं, और बिल आखिर जो है वो उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अमेजिंग, अमेजिंग। यानी कि अगर हम मन्नान की जो स्ट्रगल देखें, जिस तरह से आपने हमें बताया है कि उनके पास घर में खाने को ऐसी चीज़ें नहीं है, जिस तरह आप तस्वीर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम अपने व्यूवर्स को जो हैं वो दिखा रहे हैं इस वक्त। ये होता है टैलेंट, और ये होता है अगर आप में कुछ कर गुजरने की एक चाह होती है ना, सो आप यकीन करें हमारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने से। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई थिंक ये ऐसी ही कहानियाँ जो है हमें मोटिवेट करती हैं। और उन्होंने वो रेस्टोरेंट अपनी वालदा के नाम पे खोला है। और उससे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि उनके एक टाइम पे उनके घर में फाके थे, तो अब वो इस रेस्टोरेंट से सैकड़ों अफराद को जो है वो खाना मुफ्त फराहम कर रहे हैं। क्योंकि वो तकलीफ या हाँ। वो भूख जो उन्होंने खुद खुद जो है की। उसको सफ़र किया, ये एक्सपीरियंस किया है, वो नहीं चाहते कि दूसरा भी उस चीज़ से गुजरे। और आई थिंक ऐसे ही लोग जो है वो माशरे में एक पॉजिटिविटी बिल्ड करने में ना बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और तब्दीली ला सकते हैं। यस। क्योंकि जो चीज़ कहते हैं ना कि जो दुख, वो तकलीफ या वो स्ट्रगल जो आपने देखी हुई होती है, वो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसको जो है वो गुजरे उस चीज़ से। सो आई थिंक ऐसे ही लोग जो है वो माशरे में एक पॉजिटिविटी बिल्ड करते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू मनान। आपने एक मुश्किल वक्त को जो है वो हरा दिया, और आपने ये बता दिया कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी के साथ आपकी माँ को सलाम है, जिसने आपको ये एक पॉजिटिव जो है एक सोच दी कि मिलकर बांटने से जो है वो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपकी चीज़ों में जो है वो बरकत होती है। और ऑफ कोर्स जब हम अमेरिका की आपने जिस तरह से बात की, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वहाँ पर वो लोग जो आते होंगे वो ये कहते होंगे ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और ये रेस्टोरेंट जो है वो एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी का का है। है। बिल्कुल Yes. बिल्कुल रेबेका। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू मनान। और रेबेका, इन्होंने जो है वो 16,000 अभी गुज़िश्ता साल जो है इन्होंने 16,000 लोगों को जो है वो यहीं मुफ्त खाना फराहम किया है, और इसके साथ साथ रमज़ान के महीने में जो है ये अफ्तारी का एहतमाम भी करते हैं। तो बस वही बात आ गई ना कि ये है पाकिस्तानी कौम के नौजवान, पाकिस्तानी कौम के लोग जो पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो दुनिया को बताते हैं कि ये है हम पाकिस्तानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। रेबेका, दूसरी जो मेरी गुड न्यूज़ है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। हम आए दिन सुनते हैं कि इंटरनेट डाउन है या स्पीड बहुत हाँ, ये स्लो बड़ा आ रही मसला है, है वैसे, बड़ा हाँ। मसला है या बारिश हुई है तो बिल्कुल इंटरनेट चला गया है, और ये इस तरह के बहुत हम लोग की शिकायत होती हैं, ठीक है, कि कभी डाउनलोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, इस तरह। तो आज की मेरी गुड न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 8 बिलियन रुपए की लागत से 9 ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। वाओ। इसमें 2.6 बिलियन रुपी ब्रॉडबैंड सर्विस और 4.98 बिलियन ऑप्टिकल फाइबर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेजिंग। आई थिंक ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको बड़ी, क्योंकि रिलेट कर रही हैं आपकी टेक्नोलॉजी से। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो आई थिंक हम सबका ही सुबह जागने से लेकर रात सोने तक जो है हमारा ताल्लुक जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है। और जब इस तरह की इनिशिएटिव्स हैं या इनोवेशंस हो रही हैं, तो वो मुझे लगता है यकीनन खुशाइन बात है। और एक और चीज़ कि हम जब जैसे हमने सियाहों की बात की थी अपनी गुड न्यूज़ में भी, तो जिस तरह हम लोग बहुत ऐसे इलाकों में जाते हैं और राब्ता मुनक़ता हो जाता है, नहीं बात कर पाते, और बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें, सबसे मेन इन्होंने उन जगहों को टारगेट किया है कि वहाँ पे जो है ये सहूलत मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, इट्स अमेजिंग। सब जो टेक्नोलॉजी के मिसाइल है ना, वो आई थिंक आने वाले चंद सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत से मसाइल जो हैं वो हमें एग्जिस्ट करते हुए नज़र ही नहीं आएंगे। और इसके साथ हमारे वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक के मुताबिक इससे तकरीबन 7.5 मिलियन अफराद को फ़ायदा मिलेगा। 7.5 मिलियन लोग जो है इससे इस्तेफादा करेंगे। आप ज़रा देखें जी। वाओ, अमेजिंग। जी अब रेबेका, हमारी तीसरी गुड न्यूज़ भी इसी से जो है, पाकिस्तानियों के लिए तो हुकूमत जो है वो काम करती ही करती है, लेकिन जो गैर मुल्की लोग हैं उनके लिए भी पाकिस्तानियों ने जो है वो, पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं। मैं बात कर रही हूँ वीज़ा की, ठीक है। अब आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार वीज़ा लगाना या वीज़ा मिलना, तो पाकिस्तानी ने वीज़ा की जो सहूलियत है वो फराहम की हुई थी, ऑलरेडी ये चल रहा था, ठीक है। इसके साथ अब उन्होंने 65 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब आप कौन कौन सी बात के लिए कहेंगे कि ये मसला है, इस मसले का हल होना चाहिए? आई थिंक मसला जैसे ही आता है ना, वहीं पर उसका हल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये जो है ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनको मसाइल का सामना रहता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना जाना, और ख़ास तौर पर कुछ लोग ऐसे जिनका फ्रिक्वेंटली जो है वो सफ़र रहता है, तो आई थिंक उनके लिए तो यकीनन ये एक सहूलत की बात है। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना अभी टेक्नोलॉजी की, बिल्कुल। सो आई थिंक ये वही चीज़ें हैं अमारा जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं, लेकिन वही बात है कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। सो टेक्नोलॉजी का जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त जो है बहुत से मसाइल का सामना रहता है। और इसके साथ साथ रेबेका, बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी कभार ऐसा होता है घूमने फिरना चाहते हैं या आपके मुल्क में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं कि वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं, जिससे हमारे टूरिज्म के जो उसमें भी है जो सयाहों का फ़रोग उनको जो है हासिल हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सेहत के हवाले से सेहत के हवाले से अच्छा पॉइंट है। थैंक यू सो मच अमारा, आपने जो है 3 अच्छी खबरों से दिन को 3 बार अच्छा बना दिया, एक बार नहीं 3 बार अच्छा बनाया। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना है जी एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इरम इमरान होंगी, और वो मुझे कैमरा की उस तरफ नज़र आ रहा है कि वो अकेली नहीं है, आज उनके पास को बहुत सी चीज़ें हैं। सो आज वो अपने सेगमेंट को बहुत ही कलरफुल करने जा रही हैं, कुछ बताने जा रही हैं। कहीं नहीं जाना आपने, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि बड़े मसाइल होते हैं, सफ़ेद रंग हो गया कमरे में, घर का कर दिया हमने जो है ना सफ़ेद रंग से, कुछ हाल बुरा, तो अब क्या करें? फर्नीचर कैसा होगा, डेकोरेशन जो है वो रूम की या आपकी सिटिंग एरिया की किस तरह की होनी चाहिए? सो ये छोटे छोटे से आई थिंक ऐसे सवाल है जिसका सामना हम सबको ही रहता है, लेकिन इसका जवाब बड़ा आसान है। इरम ने कहा है, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है ये बड़ा मुश्किल सा जवाब है, लेकिन इरम हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। इरम, ये मुश्किल है या बड़ा आसान है? आपने मुझे कहा ये बड़ी आसान सी बात है, रेबेका क्यों परेशान है? थोड़ी समझने की चीज़ है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है। हाँ। सफ़ेद रंग के साथ हम सबका कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है, क्योंकि घर में ज़्यादातर हम वाइट कलर को तरजीह देते हैं। छत हो गई, दीवारें हो गई, कोई एक आध कलर शायद डिफरेंट हो जाए, लेकिन वाइट कलर हमने कराना होता है, ऑल फेवरेट होता है जी। घर पेंट कराना है, वालिद साहब कह रहे हैं ऐश वाइट कराते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ से वालदा साहिबा कहती है नहीं ऑफ वाइट कराओ, बहुत ज़्यादा जो उनसे ना वो डस्ट पकड़ लेता है, कलर बुरा लगता है। भाई उठ के कहते हैं नहीं ब्राइट वाइट में चलेंगे, मैंने वहाँ देखा था बहुत अच्छा लगा। तो मतलब रहते हम सब वाइट्स में ही है ना, कि वाइट को ही उसको कंपनसेट करें कहीं ना कहीं। लेकिन कौन सा वाइट, मतलब हमने किसी के कहने से पहले देख लेना है कि हमारी जगह को किस चीज की जरूरत है, ठीक है? कौन सा वाला वाइट वहाँ पे होना चाहिए, या कौन सा वाइट है, कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, कौन सा सेलेक्ट करना है। उसके लिए हमने बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी आपके लिए प्लान की है, ठीक है? एक कैनवस है, हमने सारी वाइट्स की, पहले तो हम बहुत कंफ्यूज क्यों होते हैं क्योंकि मार्केट में वाइट्स की बहुत ऑप्शंस हैं। आपको मैं शेड कार्ड दिखाऊंगी और आप उसमें खुद देखिए जरा, अगर कैमरा इसको फोकस कर सके कि इसमें कितने वाइट के शेड, मतलब हंड्रेड्स की तादाद में इसमें वाइट्स के शेड्स हैं, ठीक है जनाब? फिर हम अगर आगे चलें तो एक और शेड कार्ड है, इसमें देख लीजिए कितने वाइट के वाइट्स, बिल्कुल सो मेनी वाइट्स। जब हमारे पास इतनी ऑप्शंस होंगी तो कंफ्यूजन भी होगी, जब कंफ्यूजन होगी तो फिर फैसला मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल भी हो सकता है, या एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। ये एक और कलर स्वैचेस में लेके आई हैं जिसमें आप देखिए कि नीचे की सारी लाइन हम लाइटर वाइट्स की टोन्स में जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उसको ब्राइटर में लेकर जा रहे हैं, उसके बाद को ब्राइटर में लेके जा रहे हैं। सो वाइट्स की बहुत ऑप्शंस है। आप हम लोग कहते हैं कि दूधिया वाइट करा लो, एक्शल वाइट हो जाए, पर्ल वाइट हो जाए, ये भी कुछ ऐसे नाम है जो एसोसिएट करते हैं हम वाइट के साथ। हाँ। तो ये देखेंगे ये तीनों वाइट्स मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है? और इन तीनों वाइट्स में क्या फ़र्क है ये मालूम करने के लिए, क्योंकि इन तीनों वाइट्स में जो फ़र्क है वो इनकी अंडरटोन्स का है। अंडरटोन्स अगर आप समझती हैं तो हम नाजरीन को भी आप अपनी ज़बान में भी मैं अपने तरीके से समझाना चाहूँगी कि रंग के अंदर उसकी फॉर्मूलेशन में और भी बहुत से रंग मिलाए जाते हैं, तो उसकी फॉर्मूलेशन में एक और नीचे कौन सा रंग है जिससे वो रंग तख्लीक किया गया है। बिल्कुल, मतलब सफ़ेद सिर्फ सफ़ेद नहीं होता, हाँ। जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल चिट्टा, ऐसा कोई सीन नहीं है उसमें। जिस तरह से भी जो है इरम में बता रही है कि एग वाइट है और मिल्क वाइट है, पर्ल आप थोड़ा सा वार्म की तरह मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो मेन
तीन तरह के वाइट्स हैं हमारे पास। इसमें एक ये आप देख रहे हैं जिसको हम ऑफ वाइट या थोड़ा सा वार्म गोल्ड की तरफ जाता हुआ है, इसको हम वार्म वाइट कहते हैं। ये जी हमारा बिल्कुल न्यूट्रल वाइट है, इसके अंदर किसी और कलर को नहीं शामिल किया जाए, जो सिर्फ वाइट है, कोई और अंडरटोन नहीं दे रहा। ये एक वाइट की कैटेगरी में है जो अब बहुत फैशन में है। ग्रेज आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ एक हमारा ये कहते हैं कि थोड़ा ठंडा की तरफ जाता है, कोल्ड वाइट है, ठीक है ना। सो दिस इज वार्म, न्यूट्रल एंड कोल्ड, ठीक है। अब इसमें भी मजीद रंग निकाले जा सकते हैं, जिसमें मैंने इसी में वार्म के अंदर एक और टोन निकाली है, इसका थोड़ा सा ऐड करके, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये वार्म कैसे है, इसकी अंडरटोन में जो कलर साइंस है उसमें अगर अंडरटोन में रेड डाल दिया जाए या ऑरेंज का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो ऑफ वाइट हो जाएगा या वह वार्म वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वार्म वाइट आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि आपके घर का फर्नीचर या दरवाज़ों का कलर या बाकी सारी चीज़ें भी अगर आप एक लाना चाहते हैं रिदम में और हार्मनी में, तो वो भी वार्म कलर में होनी चाहिए, जो कि रेड की कैटेगरीज हैं सारी, जो कि ब्राउन्स की कैटेगरीज हैं सारी, जो कि ऑरेंज हैं, जिसके लिए मैं कुछ फैब्रिक लेके आई हूँ कि अगर आप वार्म की तरफ जाएंगे और उसके साथ अपने सोफा का कलर कुछ इस तरह से आप जो है वो कंट्रास्ट कर सकते हैं। अभी जी बिल्कुल, इस तरह से लेके जाएंगे तो चीजें हार्मोनाइज हो जाएंगी जरा एक सा। दूसरे को आप दिखाइएगा स्क्रीन पे, ये देखिए जी, ये देखिए, ये ऑरेंज है, ठीक है, क्योंकि साथ इसकी अंडरटोन में ऑरेंज शामिल है, ठीक है। ये रेड है तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट हम स्विच नहीं कर रहे कलर को। हम कर सकते हैं अगर हम हैंडल कर सकते हैं, बट सेव करना ये हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हार्मोनाइज रहें चीज़ें, एक दूसरे के साथ अलाइन रहें, हाँ, एक दूसरे के साथ सिंक्ड रहें। पता चले कि कोई थोड़ा सा सोफे का रंग उठ के दीवार पे चला गया और या बहुत ऑड लगता है, नॉर्मली देखने में आते हैं वो बड़ा अजीब लगता है। तो हार्मोनाइज करने के लिए अंडरटोन्स को पकड़ें और वो पेंट कराएं, फर्नीचर को देख के पेंट का कलर चेंज कराएं या पेंट को देख के फर्नीचर का कलर। अब ये कोल्ड वाइट की बात करते हैं, जो कूल वाइट है, इसमें जनाब दो अंडरटोन्स होती हैं हमारे। अगर थोड़ा सा उसमें ग्रे आ रहा है, कहीं ना कहीं रेड कहीं ब्लू आ रहा है या ग्रीन की अंडरटोन आ रही है, तो ये हमारा कूल वाइट में आ जाएगा। जिसके लिए मैंने जिससे हम अक्सर एक ऐश वाइट हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब कलर पेंट्स की बात होती है ना तो ऐश वाइट का बड़ा नाम दिया जाता है। अक्सर क्लाइंट भी कॉल करके कहते हैं हम ऐश वाइट करा रहे हैं, घर में करा ले, तो मैं कहती हूँ देख लें फर्नीचर कैसा है, बाकी सब कुछ है तो आप करा लें, ठीक है। तो इसमें यह है कि ऐश वाइट है, इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन का टिंच शेड किया है कि ये आएगा वाइट्स की, ऐश वाइट्स की, कूल वाइट्स की कैटेगरीज में, बट अंडरटोन इसमें ग्रीन होगी। सो अगर हम अपना सोफा फैब्रिक, कर्टन फैब्रिक इसके साथ हम अलाइन करके मैच करके लगाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी हार्मनी आ जाएगी इसमें, सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी या एक लैंग्वेज क्रिएट करेंगे। एंड आई थिंक ग्रीन लुक्स सो गुड, बड़ा चैलेंजिंग कलर होता है ग्रीन, नॉर्मली लोग उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इन फैशन टू, एमरल्ड ग्रीन बहुत फैशन में है, बहुत सोफा कलर्स इसमें होते हैं, और अगर इसके साथ हम अपना पेंट कलर भी सिलेक्शन एक मूड वाइब क्रिएट करनी है तो हमें पेंट कलर इस तरह का करना चाहिए जो हम न्यूट्रल की कैटेगरी में। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने दीवारें बहुत रंग बिरंगी कर ली हैं, वी आर इन वाइट्स, पर अंडरटोन हमने ग्रीन पिक की है। ये एक और वाइट की कैटेगरी है जिसमें हमने अंडरटोन ब्लू थोड़ी सी ऐड की है। सो विद दिस वी आर पुटिंग दिस, इसको इसके साथ रखने के बाद इसका देखें कि इसने एक लैंग्वेज इसने और बात करना शुरू कर दी है इस रंग ने, यू नो। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ उसको रख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके फोरग्राउंड में क्या है, ठीक है। एंड आई थिंक ये जिस तरह आपने वार्म वाइट के बारे में बताया, कूल वाइट के बारे में बताया, ये जो दरमियान में सीधा चिट्टा चिट्टा है ना जी, ये जो सीधा चिट्टा ये बड़ा चैलेंजिंग है जी, ये बड़ा चैलेंजिंग है, यही इसमें शामिल हुआ है और यही इसमें शामिल हुआ है, इसी से ये रंग जनरेट हुआ है, इसी से ये रंग जनरेट हुआ है। और ये खुद अकेला इतना जालिम रंग है कि इसके साथ आपको अपनी जो सेटिंग करनी पड़ती है, दैट्स रियली चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। अच्छा, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि हर कलर के साथ चल जाते हैं। हमें ये वाइट क्लॉथ है मेरे पास, जिस पे थोड़ा ब्राइट वाइट का भी टच आ रहा है, वार्म का भी आ रहा है, और इवन आप उसको ये कूल वाइट के भी साथ चला सकते हैं। सो विल पुट इट हियर। तो एक लैंग्वेज क्रिएट होगी
वो अच्छा एक मुझे दूसरे लगता है के कि साथ मिल इतना रहे। आंखों को सूदिंग लग रहा है, लग इतना रहा है। रिलैक्स कर रहा है कि सफेद सफेद है और बहुत वाइट कलर तो वैसे बहुत रिलैक्सिंग है। थेराप्यूटिक देता है, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर हम राइट टेक्सचर्स और उनकी ग्लॉसीनेस और इन सब चीज़ों को देखें कि कितनी रखनी है तो वी कैन मैनेज। ठीक है, ये देखें जी देखिए अब यही सेम कपड़ा जो हम अपने ब्राइट वाइट के साथ चला रहे थे या न्यूट्रल वाइट के साथ, वो हमारे ये वार्म वाइट के साथ भी जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और warm के आप साथ तो देखिए बहुत ही कूल अच्छा वाइट लग के रहा है। साथ भी चला जाएगा। सो देयर आर फैब्रिक्स जिन सबको फॉर्मुलेट करके एक फैब्रिक का कलर जनरेट होता है। अगर आपने एक बार फर्नीचर जो है वो बनवा लिया है अपने प्रॉपर वाइट के साथ, उसके बाद आप उसको एटलीस्ट 1 साल 2 साल तक एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे वार्म वाइट के साथ और कूल वाइट के साथ या फिर नॉर्मल वाइट, न्यूट्रल वाइट के साथ आप अपने वार्म वाइट को भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और कूल को भी कर सकते हैं, ये सब के साथ चल सकता है। ठीक है, इन्हीं की फॉर्मुलेशन में ये चीज़, ये कलर जनरेट हुआ है, फिर कूल जनरेट हुआ है। सो देखेंगे इन सब में कोई इसमें अंडरटोन मौजूद है, इसमें अंडरटोन मौजूद है, इसमें नहीं है। ये कहीं एज अ बेज कलर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइट। ठीक है, ऑफ वाइट्स और वाइट्स की कैटेगरी में होता है। अब कूल और वाइट का सिलेक्शन कैसे करना है, उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई रूम है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है और गर्मियों में बहुत गर्म रहता है, तो बजाय इसके कि वहाँ पे हम एक वार्म वाइट कलर यूज़ करें, वहाँ पे कूल वाइट का अगर कलर यूज़ किया जाएगा तो उसका ओवरऑल मूड एम्बियंस चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। इरम, थैंक यू सो मच कि आप ये देखें कि वाइट्स में आप जा रहे हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं बहुत चैलेंजिंग है, जिस तरह मुझे हमेशा से लगता है कि अगर आपका रूम वाइट है, पेंट वाइट हुआ, उसके साथ आपको बाकी चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है कि वो बहुत एक चैलेंजिंग हो जाए। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के सेगमेंट के बाद मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ और मैं कहने वाली हूँ कि रूम को वाइट कर दे, सिटिंग को वाइट कर दे, बाकी मैं जानूँ मेरा काम जाने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एन अमेजिंग सेगमेंट। थैंक यू वेलकम। अभी हमें बढ़ना है कि छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे इकबाल मुस्तफ़ा साहब से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।